भतीजे आकाश आनंद की शादी पर मायावती करने जा रही हैं बड़ा धमाका। संगठन में फेरबदल और चुनावी रणनीति से कैसे चमत्कार दिखाएंगी मायावती। मायावती के इस कदम से संगठन से सड़क तक विरोधियों की होगी बोलती बंद। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी रचने जा रही है नया इतिहास। यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एकजुट होकर वह सभी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से वह सत्ता में आने से भी रोका है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में इलेक्शन परफेक्ट प्लान के लिए सभी राजनीतिक पार्टी हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, जो उनको लक्ष्य तक पहुंचाने में कारगर साबित होगा। क्योंकि वक्त के साथ बदलती सियासत और बदलते चेहरे चुनावी ग्राउंड तक पहुंचने वाली डगर को बदल देते हैं। इससे न सिर्फ राजनीतिक हवा की दिशा बदलती है, बल्कि ये चुनाव के मुकम्मल योजना का हिस्सा भी साबित होता है। इसी को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती मिशन युवा शक्ति और अपने पुराने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई हैं। इतना तो साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी एक नए रंग रूप में नजर आएगी, क्योंकि मायावती अब अपने 2007 के प्लान सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर काम कर रही हैं, जिसके जरिए उन्होंने 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया था और यूपी में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद लगातार चुनावों में मिली हार से अब मायावती ने बड़ा सबक लिया है, जिससे उबरकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लिए नया गेम प्लान तैयार किया है, जो बाकी सभी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को एकजुट करने की रणनीति से पहले बीएसपी में हर स्तर पर युवाओं के 50% भागीदारी का फैसला तय हुआ है। मायावती ने पार्टी में युवाओं को तरजीह देने के लिए पार्टी की कमान बहुजन समाज में तेजी से लोकप्रिय हो रहे युवा चेहरे आकाश आनंद को सौंप दी है। जब से आकाश आनंद ने बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभाला है, तब से बड़ी संख्या में युवा वर्ग बीएसपी से कनेक्ट कर रहा है। दरअसल मायावती की रणनीति संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की है। इसी कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाने और बेहतर नतीजों के लिए मायावती जल्द ही अपने भतीजे आकाश आनंद को कुछ और बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती हैं। कयास तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद इसकी घोषणा स्पेशल इवेंट पर करेंगी। लेकिन पार्टी के अंदर चर्चा है कि 26 मार्च को होने वाली आकाश आनंद की शादी पर मायावती कोई बड़ा तोहफा उन्हें दे सकती हैं। आकाश आनंद को लखनऊ और दिल्ली की बीएसपी की अधिकतर बैठकों में भी देखा जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें दक्षिण भारत के कई राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। आकाश आनंद की जमीनी स्तर पर यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट से ही यूथ उनसे बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि मायावती ने मिशन युवा शक्ति के लिए आकाश आनंद को चुना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जो यूपी की राजनीति में अपना वजूद खोती जा रही है, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आएंगे। बीएसपी जो खुद का जनाधार फिर से मजबूत करने में जुटी है, वो कांग्रेस की बात क्यों सुनेगी। ये तो सब जानते ही हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। ऐसे में अगर कांग्रेस यूपी में विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर पाती है तो उसे बड़ी कामयाबी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की टेंशन भी बढ़ सकती है। लेकिन इस राजनीतिक गठबंधन के आसार काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। अखिलेश यादव और मायावती पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, मगर ज़मीनी हकीकत तो ये है कि दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोट बैंक की बुनियाद ही मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए मायावती जिस रणनीति पर काम कर रही हैं, उससे साफ दिख रहा है कि अब मायावती अपने पुराने तेवर पर लौट आई हैं। शायद यही वजह है कि बाकी विपक्षी पार्टियां बीएसपी के साथ आना चाहती हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो तय है कि इस बार गेम चेंजर प्लान अपनाकर मायावती अपने हाथी के साथ सबसे आगे नजर आने वाली हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राजनीति से जुड़ी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।